गुंडे थे ब्रिजभूषण के और पुलिस की वर्दी पहन के आए थे। मैं 2 बजे रात को यही थी, मुझे लेडीज पुलिस ने बोला कि बीजेपी तो एक भूखी नंगी पार्टी थी और आज ये अंतरी खरीद रही तो मंत्री खरीद रही तो जज खरीद रही तो चवन्नी चोर खरीद रही। अपनी जान हथेली पे रखे यहाँ पे बच्चियाँ, इनको तो जेल सिक्योरिटी देनी चाहिए जो कंगना को दी थी अनएजुकेटेड लेडी को। सजरा देखो ना, कोई बकरा चोरी, किताब चोरी, कुत्ता चोरी, बिल्ली चोरी के नहीं है, बड़े बड़े मुकदमे हैं। आदमी गंदे काम दारू पी के तो करता, उसके गुंडे थे, पहले उन्हें शराब पिलाई, फिर उनकी चाबी भर दी, यूनिफॉर्म पिला दी, फिर भेज दिया ने। जो पुलिस हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए संविधान की कसम खाती है, अगर वो हमारे लिए खड़ी ना हो और सरकार के लिए खड़ी हो तो उस मुल्क का खुदा। बाहुबली तो अपने घर का होगा, आजा बाहुबली तो यहाँ पे भैया आओ तो सही, तुम्हें रोका किसने? आओ तो सही, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। अगर तुम पहलवान होते तो तुमने अपने घर में सेंध मार ली, तुमने अपनी बहन बेटियों को लूट लिया। इस देश में सिर्फ कौन सुरक्षित है, किसको इंसाफ मिल रहा है? भाजपाइयों को। काला कपड़ा डालो, सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकालो। गुंडा मारेंगे ना, उसकी साथ उससे याद रखेंगे किससे पाला पड़ गया उसका। हो जाएंगे अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता, ये यहाँ से नहीं हटना। आज इन्होंने बोलते अपने मेडल वापस करेंगे, हमें तो शर्म आती है सर प्रधानमंत्री पे। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो लोग यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वाले नहीं थे? वो पुलिस वाले नहीं थे, इनकी यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो। अच्छा तो गुंडे थे वो। ब्रिजभूषण ने भेजा है। खुद बोल रहे, देख लो यूट्यूब पे कि मैं एक बार छोड़ दूं तो इतनी आ जाएंगे मेरे दोस्त, उनको मारपीट करने आ जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ ब्रिजभूषण को इस्तीफा दे, ठीक है? अभी बेटी बाप के घर है, ये गिरफ्तारी इसकी नहीं होगी, ये गिरफ्तारी तुम जानते हो किसकी होगी। मैं मुंह नहीं खोलना चाहती अपना। जंतर मंतर आप क्यों आए? डर है क्या? मेरे को भी डर होगा भगत सिंह को, तो फिर बोलने चाटने वाला का नाम थोड़ा, आवाज उठाने वाले का नाम होता है। तो आप आवाज दबा क्यों रही है? सबसे पहले तो जितने भी एक कोच है ना, सारी लड़की होनी चाहिए, ठीक है? सारी लड़की, जैसे लेडीज डॉक्टर होता है ऐसी लेडीज कोच होनी चाहिए। एक भी आदमी उसको पहलवानी का पी आता है? इतने सारे मुकदमे सब पीछे लिख रहे हैं वो। बस बीजेपी में जितने बड़े तुम कांड करोगे और तुम्हें उतना बड़ा पद मिलेगा। तो कह रहे हैं कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है मेरा, इतना काम किया मैंने। वही तो लेकर आए गोल्ड मेडल ना, ऊंचाई तक पहुंचा दिया, ऊंचाई तक। अच्छा तो ये बच्चे ना हिंदुस्तान में खाए पिए और ओलंपिक ना किसी और देश के लिए जाके जीते तो अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाया था साक्षी मलिक का। तो अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब क्या मोतियाबिंद हो गया मोदी जी को? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्या उन्होंने मुंह में दही जम गई? अब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे मोदी जी? जब सेल्फी लेने तो बड़ी जल्दी आ गए थे, अभी सारे बच्चे परेशान है, सबके घर में बाप बेटी है, वो तो बेऔलादी की सरकार है, उनको किसी की पीड़ा नहीं है। बीजेपी के ऊपर जा रहा है। अरे कराइए उसने कांड, जब भी तो आए यहाँ पे। कोई पागल है? एक लड़की अगेन इस बात को रिपीट करी है, तुम समझ सको? पागल गुहार लगा रही है। और क्या परेशान है, सारा पूरा भारत परेशान है। पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे। गुंडे थे ब्रिजभूषण के और पुलिस की वर्दी पहन के आए थे। मैं 2 बजे रात को यही थी, मुझे लेडीज पुलिस ने बोला कि मैम आप चली जाओ, फिर मैं घर चली गई। रात को श्योर है और क्या? ब्रिजभूषण के भेजे गुंडे थे वो। नशे की हालत नहीं बताया जा रहा। अरे आदमी गंदे काम दारू पी के तो करता, उसके गुंडे थे, पहले उन्हें शराब पिलाई, फिर उनकी चाबी भर दी, यूनिफॉर्म पिला दी, फिर भेज दिया ने। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई दारू वारू नहीं पिया हुआ था, शराब वराब नहीं पिया हुआ था। सीनियर पुलिस यही कह रहे हैं। मैंने खुद वीडियो में देखी है। हाँ नहीं तो साबित नहीं हुआ ना, जैसे लोग ये कह रहे थे। इसका इस्तीफा दो और इसको तिहाड़ जेल में डालो, यूपी में भी नहीं, तिहाड़ जेल में, ठीक है? अपना भी दूध। लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया कार्रवाई, को लगता होगा। वाले के घर दे रहे हैं, सबर करो, रावण का भी अंत हुआ। 38 मुकदमों का शजरा लटक रहा है, जब वो उसकी मूछ का बाल नहीं उखाड़ पाए तो एक सिंगल एफआईआर क्या करती? और जाहिर सी बात है बीजेपी की कोई ना कोई दुखी रग ऐसी है जो ब्रजभूषण के जूते के नीचे दबी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी जो है ब्रजभूषण को बचा रही है। और देखिए ये यहाँ पे चिल्ला रही है, हाय हमारे साथ मोदी जी गलत हो, मोदी जी के परिवार वाली हैं। ये मैंने मोदी जी ने खुद कहा था कि ये हमारे परिवार के सदस्य। आज मोदी जी का परिवार 2.5 किलोमीटर दूर पर 11 दिन से बैठा हुआ है और वो ब्रजभूषण कई मंदिर के घंटे बजा रहा है, कई फूल चढ़ा रहा है, खाती पीती गांव को फिर खिला रहा है, यानी वो पब्लिसिटी कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा राज है, कुछ इंटेलिजेंस बिठानी चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कह रहे हैं मोदी जी और अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा मैं। हाँ तो उसको पता है कि नहीं कहेंगे ना भाई, जब तो कह रहे हैं कि मुझे मार कर दिखाओ। सामने वाले को पता है कि पुलिस मेरी जेब में, शासन मेरी जेब में, प्रशासन मेरी जेब में, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जेब में, जब तो मैं कहूँगी मार के दिखाओ। अगर मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारोगे, मैं कहूँगी भैया मुझे माफ कर दे, सॉरी। मजबूरी क्या बोलूंगी? मोदी जी क्यों नहीं बोले? क्या मजबूरी है मोदी? अरे भाई बीजेपी को स्टैंड ही एक तरह करा। बीजेपी तो एक भूखी नंगी पार्टी थी और आज ये अंतरी खरीद रही तो मंत्री खरीद रही तो जज खरीद रही तो चवन्नी चोर खरीदी। सरकार बनाती कब है? जो सरकार बनाते हैं उनकी सरकार हट जाती है, भाग जाते हैं कि हमारी सरकार। यूनिवर्स गोल्ड चैंपियन यहाँ पे आके बैठे और इससे पीछे कितनी लड़कियां होंगी जो
खून को मर जाती होंगी कि हमें डर लग रहा है, हमें मार देंगे। इन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी, यहाँ पे बच्चियाँ, इनको तो जेल सिक्योरिटी देनी चाहिए जो कंगना को दी थी, अनएजुकेटेड लेडी को, समझ गए? ये चैंपियन बच्चे यहाँ जेल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल जेल सिक्योरिटी। एक बात बताइए, अगर हमारे मुल्क का परचम, हमारे मुल्क का तिरंगा दूसरे मुल्क में लहराता है तो मोदी जी तुम थोड़े ना करके आए, तुम तो चाय बेच रहे थे, वो भी चाइनीज है ना। तो ये वो हमारा झंडा जो दुनिया में रिप्रेजेंट कर आई थी, वो लड़कियां जो दुनिया में बता कर आई थी कि हम भारत की पहलवान लड़कियां हैं। अरे दुनिया का एक मुल्क बता दो जहाँ भारत माता को जय बोला जाता हो, दुनिया का एक मुल्क बना दो जहाँ पर औरत को देवी माना जाता हो। अरे एक तरफ तो तुमने देवी बताते हो और दूसरी तरफ उनका बलात्कार कर करके यहाँ फेंक देते हो। अरे देवी मत बनाओ, उनको सामान्य नागरिक समझ लो, ना तुम देवी समझो, ना उन्हें महिला समझो, ना उन्हें औरत समझो, ना एथलीट समझो, और फिर कह रहे कि हम देखते पॉलिटिक्स कर रही है। अरे वो क्या हरियाणा में बैठी है, तुम्हारे दिल्ली में आके बैठी है। तो ये ड्रामेबाजी है। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, शाहीन बाग की महिला है। हाँ, हम शाहीन बाग से लोग आए हुए हैं। मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम क्यों जा रही हो? ये फोगाट बहने तुम्हें कहती थी कि तुम 500 रुपए लेके बैठती थी, लेकिन मैं कहती हूँ वो धर्म में पता नहीं ना मालूम कहाँ गए। मैं धर्म को नहीं मानती, मैं भारत को मानती हूँ, और ये भारत के लिहाज से ये मेरी बहनें हैं। और अगर मेरी बहनें मेरे पे किसी वक्त में किसी के बहकावे में आके पत्थर फेंकेंगी तो मैं बहन होने के नाते इन पर फूल फेंकूंगी, क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है कि आपके साथ अगर कोई भटक के गलत भी करे आप फिर भी उसके साथ सही करें। तो आज मैं इनके साथ हूँ, शाहीन बाग इनके साथ है, मुस्लिम समाज इनके साथ है, और आप तमाम सोशल मीडिया इनके साथ है जो इनकी आवाज दुनिया देख रही है। नहीं तो आप तो देखिए सोशल मीडिया पे, इसीलिए तो टुकड़े सोशल मीडिया पे वो नाक का चीपड़ा अमन चोपड़ा क्या दिखा रहा, केरला स्टोरी फलाना स्टोरी। अबे जाहिल यहाँ पे हकीकत बैठी है, तुम्हारी बेटियां बैठी है, इस पे फिल्म बनाओ। तो ये सब ड्रामा का डाइवर्ट करने के लिए, इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन रात की घटना ये बताती कि अब पूरा भारत इन बच्चियों के साथ है, इन महिलाओं के साथ है, इन पहलवानों के साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कर दिया, कह रहा है कि निचली अदालत में जाके कीजिए। भैया सुप्रीम कोर्ट तुम्हें शादी पता, सुप्रीम कोर्ट को चवन्नी के ठन्ने की खबर थोड़ी लेगा, लोअर कोर्ट थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने FIR कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देखेगा SHO साहब तुमने FIR करी, SHO साहब तुमने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता, माफ करिए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश की उच्च अदालत होती है, उसने ऑर्डर पास कर दिया, अब जो है वो हाई कोर्ट देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। FIR होने के बाद प्रशासन को तो एक्शन में आना चाहिए। हाई कोर्ट के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, इन लोगों का काम है ना। तो वो लेकिन दिल्ली पुलिस का एक्शन ब्रिजभूषण पे नहीं होकर यहाँ के पहलवान पे हो रहा है, तो उसको किस तरीके से? जो पुलिस हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए संविधान की कसम खाती है, अगर वो हमारे लिए खड़ी ना हो, सरकार के लिए खड़ी हो, तो उस मुल्क का खुदा हाफिज। इस देश में सिर्फ कौन सुरक्षित है, किसको इंसाफ मिल रहा है? भाजपाइयों को। काला कपड़ा डालो, सफेद व्हाइट कॉलर डकैत निकालो, तो यही चल रहा है। अच्छा, डकैत, व्हाइट कॉलर डकैत निकलते हैं आज के टाइम में। जो इनके कौन डकैत नहीं बताइए आप, बताइए। सेंगर है, राजा भैया है, ब्रजभूषण, कितने ऐसे हैं जिन पे कितने केस है। और इनका शजरा देखो ना, कोई बकरा चोरी, किताब चोरी, कुत्ता चोरी, बिल्ली चोरी के नहीं है, बड़े मुकदमे हैं। टिकट नहीं मिलनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। वो मैं आया जंतर मंतर पर तो मेरे समर्थन में लाखों की भीड़ आई। हाँ तो ब्रज भैया आओ तो सही, तुम्हें रोका किसने? आओ तो सही, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें उठा के पटक देंगे, पटखनियां मार देंगे, इसलिए तुम नहीं आ रहे। तुम्हें मालूम है अगर दबी कुचली होती तो तुम्हें पता है पहलवान बैठी है, सिर्फ यूं करिए ब्रज तो हवा में उड़ने लग जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा। वो कहने में तो कुछ भी चला जाए, वो पुराने पहलवान है, ऐसे मेरे साथ एलियन आएंगे, वो भी पुराने पहलवान है। वो भी अरे एक एक्सपायरी में और एक ताजे फल में बहुत फर्क होता है। एक सड़ा हुआ फल होता है जिसको हम नहीं खाते, अच्छी फेंक देते हैं, और एक ताजा फल होता है, वाह यम्मी यम्मी। तो ये ताजा फल है, आप इनको नहीं कह सकते कि मैं पुराना एक्सपायर हूँ, तो नहीं हो सकता। अगर तुम पहलवान होते तो तुमने अपने घर में सेंध मार ली, तुमने अपनी बहन बेटियों को लूट लिया, तो कैसे पहलवान थे? तुमने अपने घर में सेंध लगा दी। बाहुबली भी है, बाहुबली नहीं कहिए, माफिया है। यही बेटियां जो इस जंतर मंतर पे रात रो रही थी, भावुक हो रही थी। हाँ तो यही बेटियां आज इनका दर्द दिखाने आप आई हैं। यही बेटियां तो सारा पूरा हिंदुस्तान इनके लिए दिख रहा है। यही बेटियां, बेशक आप सरकार में आप संवैधानिक तरीके से आए और आप हिटलरशाही चलाएं, लेकिन भारत के लोग, भारत की आवाम, भारत के बुद्धिजीवी आज भी भारत की बेटियों के साथ, इन पहलवानों के साथ है। 24 को सेल्फीबाज तो है सेल्फीबाज वो। जब तो बड़ी सेल्फी लेकर चाय पे बुलाया था, इनकी मन की बात पूछ रहे थे, मन की बात कोई भी नहीं सुनता, खामखे में पैसे खराब करते हैं। और कौन सुनता मन की बात? तुम सुनते हो कभी? अरे 100 एपिसोड में पूरा जश्न मनाया गया। 1000 हो जाए कोई नहीं सुनता मन की बात, कोई नहीं सुनता। अपने दिल पे आकर के कसम खाओ, तुमने कभी सुना है? बता, कोई नहीं सुनता। फिर मन की बात इनकी सुनो। अपने बच्चों के जब मेडल लाए थे, सेल्फी में सेल्फी फोटो खिंचवा रहे थे, तो मोदी जी सुनते हैं ना, फोटो खिंचाते हैं इनके साथ, तो मिठाई अब खिलाते क्यों नहीं हैं। आ रहे मोदी जी? ये भी तो हिंदुस्तान के बच्चे हैं। इससे अच्छा तो किसी और मुल्क से खेले तो गोल्ड मेडल मिले, कितना इनको इज्जत मिलेगी।
आज इन्होंने बोलते अपने मेडल वापस करेंगे, हमें तो शर्म आती है सर प्रधानमंत्री पे। वो तो खुद बोल लेते कि हमें तो कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, आप क्यों नहीं करते फिर यहाँ पे, आप क्यों नहीं आ रहे? और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके गले में नाचती थी। कर्नाटक है ना चुनाव में भी। हाँ तो गलत है ना, वहाँ पे भी हारेंगे वो। वहाँ पे भी मैंने वैष्णो देवी से दुआ करके वहाँ पे भी हारेंगे। वहाँ पे दुआ करके वैष्णो देवी जब भी जाऊंगी जो वो वहाँ पे हारेंगे। वैष्णो देवी जाएंगे, अच्छा बीजेपी हारेगी तो वैष्णो देवी जाएंगे। संस्कारी पार्टी है। हाँ बहुत अच्छी पार्टी है, इतनी महंगाई कर दी, बच्चों को इंसाफ नहीं दे रही, अच्छी पार्टी है वो। उसको कहते संस्कारी पार्टी बताती है। अगर संस्कारी तो फिर यहाँ पे इनको इंसाफ दिलाओ ना आप लोग। 50 साल तक मोदी मीडिया नहीं ब्रजभूषण जी बाहुबली हैं। तो बाहुबली तो अपने घर का होगा। आजा बाहुबली तो यहाँ पे दो बात मिडल है, रेयर क्या हो गया, बाहुबली है अपने घर का होगा। जब मैं आऊंगा तो यहाँ लाखों की भीड़ लग जाएगी समर्थन में। तो कदा होगा ये बात है ना। इन्हें बोलते कि चले जा बीच में देखिए इतना भूंडा मारेंगे ना, उसकी साथ कुछ याद रखेंगे किससे पाला पड़ गया उसका। बाहुबली को। हाँ बाहुबली होगा अपने घर का वो।